वेलकम टू तरुण आईएएस। हम बात करेंगे 24 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के बेस के आधार पर ये जो एमसीक्यू है, द क्वेश्चन है जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में शायद ये प्रश्न बनने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। ये 5 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी हम इसको 10 मिनट के अंदर में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो सर शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, अगर आपने करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप 24 सितंबर के करंट अफेयर को आप देखिए, आई बटन को जाकर प्रेस करें, वहां पर देखिए, इसी के बेस के आधार पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो पहला प्रश्न जो है रिलेटेड है आपका मुद्रास्फीति। इकोनॉमिक में आपने मुद्रास्फीति के बारे में जाना होगा कि मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के कारण आपकी खरीदने की ताकत, शक्ति कम हो जाती है, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि मुद्रास्फीति के विपरीत की बात कर रहा है कि ये जो विपरीत क्या है, मुद्रास्फीति के विपरीत की बात कर रहा है। तो मुद्रास्फीति के विपरीत क्या होता है? मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई होता है, तो महंगाई का उल्टा क्या होता है? सस्ता होता है ना। तो यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए, मंदी, स्टैगफ्लेशन, अपस्फीति और इनमें से कोई नहीं। आप बताओ, मंदी का मतलब होता है रिसेशन, मतलब मंदी आना, मतलब कम खरीदारी होना। ठीक है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है 3 चीजें इसके अंदर में, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट होता है, आपका इन्फ्लेशन होता है इसके अंदर में, और इसके साथ साथ में आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और रिसेशन, तीनों जब एक साथ मार्केट में आ जाए तो उसको स्टैगफ्लेशन कर। और अपस्फीति मतलब होता है सस्ता। अपस्फीति मुद्रास्फीति का उल्टा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। तो सी इज अ राइट आंसर इसका। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए कि अर्थशास्त्र में अपस्फीति का मतलब होता है वस्तु सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर क्या हो जाना? कम हो जाना, गिरावट हो जाती है, मांग कम हो जाती है। तो अपस्फीति का मतलब तभी होता है जब वार्षिक मुद्रास्फीति का दर क्या हो जाता है? वो दर 0% की दर से भी नीचे चला जाता है, मतलब चीजें सस्ती हो जाती है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाता है। यहां पर एक चीज देख सकते हैं, मतलब मुद्रा की असली मूल्य में वृद्धि हो जाती है, इससे क्रय जो है उसकी राशि में अधिक माल खरीद लेता है, इससे संबंधित है। दूसरा, हमने आपको करंट अफेयर आप पढ़े होंगे, आप जाकर देखिए इस वीडियो में, तो हमने G4 के बारे में बात किया था। G4 के संदर्भ में कथन, प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। अब बताइए G4 का मेन मकसद क्या है? G4 में 4 देश हैं। G4 में 4 देश हैं, आपका ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है और भारत है। G4 का मेन मकसद है कि भाई सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की जाए, है ना। जो परमानेंट सदस्य है उसको एक्सटेंड किया जाए और इन चारों में से भी देशों को परमानेंट सदस्य बनाया जाए। तो इसके लिए ये 4 देश बनाए थे। कौन कौन? जापान, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बार बार मैं कर, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, भारत है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया के जगह पर जर्मनी आप कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, मतलब जापान है, जर्मनी, भारत और ब्राजील, ये G4 देश है। ठीक है। जिसका मकसद क्या है? मकसद है, यहां पर देख लीजिए, एक मकसद, एक गुट बनाया है ताकि स्थायी सदस्यता के मामले में एक दूसरे का समर्थन करेगा। मान लिया कि जनरल ये आपका सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी दर्जा मिल रहा है, तो ये बाकी 3 देश उसका समर्थन करेंगे। ठीक है। कॉफी क्लब है या फिर यूएफसी देश की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के विस्तार और G4 देशों की अस्थायी सदस्यता के प्रयासों का विरोध करती है। एक कॉफी क्लब बनाया गया और कॉफी क्लब जो है ये विरोध करता है G4 का, ये बात सत्य है। तो बी इज अ राइट आंसर आपका। तो कॉफी क्लब जो है यूएफसी देश की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का विस्तार और G4 देशों की अस्थायी सदस्यता का विरोध करता है, तो इसके अगेंस्ट के लिए बनाया गया था। याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे बारे में और भी सारी जानकारी आप देख सकते हैं। कॉफी क्लब के बारे में जान लो। कॉफी क्लब सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में विस्तार और G4 देशों की अस्थायी सदस्यता के प्रयासों को कॉफी क्लब अर्थात यूएफसी के गुट के देश का विरोध करता है। कॉफी क्लब में कौन कौन सा देश है? इटली है, पाकिस्तान तो रहेगा भाई इसका गेज, क्योंकि हमारा जो परम मित्र है, मैक्सिको हुआ, मिस्र हुआ, स्पेन हुआ, अर्जेंटीना हुआ, दक्षिण कोरिया जैसे 13 देश सक्रिय हैं कॉफी क्लब में। कितने देश हैं? 13 देश सक्रिय हैं कॉफी क्लब के अंदर में। कौन कौन? इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, ये 13 देश इसके अंदर में सम्मिलित है। G4 देशों का प्रतिकार करता, अपोज करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे में आप क्वाड की बात करते हैं। क्वाड के बारे में हम जानते हैं 4 राष्ट्र है। चाइना के जो तानाशाह को रोकने के लिए बनाया गया था।
किस प्रकार से भारत और तो इसमें कौन कौन से 4 दोष है? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहता है आपका, इसका चतुर्भुज सुरक्षा संवाद नाम है आपका। यूनिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ये आपका डायलॉग पार्टनर ये है। तो इसमें कौन कौन से हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान है, ब्राजील नहीं है, ब्राजील नहीं है। इसके साथ क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया है, 4 देश है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके बीच में अनौपचारिक रणनीति वार्ता मंच। तो पहला स्टेटमेंट क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा, क्वाड का समूह की स्थापना 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव को मुक्त करने के लिए रणनीति। बाहरी शक्ति क्या है? चाइना को अपोज करने के लिए क्वाड बनाया गया था। तो ये बात सत्य है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रश्न में कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं, तो ए जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर में आपका ब्राजील के स्थान पर क्या होगा? ब्राजील के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ये क्वाड से संबंधित है। क्वाड समूह की स्थापना और नवंबर 2017 के हिंद प्रशांत क्षेत्रों के किसी बाहरी शक्ति, विशेष करके चाइना को रोकने के लिए बनाया गया था। 4 देश हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। 2020 में मालाबार अभ्यास भी हुआ था। मालाबार अभ्यास भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और की नौसेनाओं के बीच में हुआ था, ये है ना। तो ये चीजें हैं आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे ब्रिक्स से संबंधित है। आप देख लो, ब्रिक्स जानते हो आप, ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, साउथ आपका अफ्रीका है ना। तो ये है, आप देख लो। तो ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था है। ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, सिंगापुर नहीं है साहब। सिंगापुर के जगह पर क्या है? साउथ अफ्रीका है। ये समूह बना। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है, सही है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या राइट है। वर्ष 2018 में ये देख सकते हैं, फोर्टलेजा ब्राजील में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। उसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगी साहब? इसके अनुसार से आपके आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। बी इज अ राइट आंसर आप देख सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 है, दोस्त हैं। ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़ी विकासशील देशों का एक साथ लगता है। वैश्विक आबादी 41% है, 24.2% आपका सकल घरेलू उत्पाद है और 16% प्रतिनिधित्व आपका। साथ साथ में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। हाँ, याद रखिएगा, संघाई जो चीन में इसका मुख्यालय है, संघाई चीन में मुख्यालय है आपका, है ना, स्थापना किया गया था। तो ये चीजें इसके अंदर में आपको देख सकते हैं। 2014 के फोर्टलेजा ब्राजील में, मैंने थोड़ा सा माफ कीजिएगा, इसका ये देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 2018 में नहीं, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, 2014 में, ठीक है। तो इसके अनुसार से आंसर क्या हो जाएंगे? डी इज राइट आंसर। मैं आपसे चाहता हूं इस चीजों के लिए, डी इज राइट। ये आपका फोर्टलेजा ब्राजील में आयोजित हुआ था 6ठा ब्रिक्स में, लेकिन वर्ष क्या था? 2014 था, ठीक है, 2014 था। 2014 के फोर्टलेजा ब्राजील में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इन देशों के नेताओं ने एक समझौता पर हस्ताक्षर कर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कहां है? संघाई में है, ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अभी हमने 24 सितंबर के करंट अफेयर में बात किया था कि हाल ही के खबर में आ रहा है अलीवा रजिस्टर। अलीवा रजिस्टर का मकसद क्या है? अलीवा रजिस्टर उड़ीसा के नवागांव नामक जो है जिला है, वहां पर सबसे पहली बार बाल विवाह के उन्मूलन के लिए एक कदम उठाया गया, उन्मूलन के लिए कदम उठाया गया, ताकि जो बाल विवाह को खत्म किया जाए उसके लिए एक रजिस्टर बनाया गया जिसका नाम था अलीवा रजिस्टर, है ना। और उस अलीवा रजिस्टर में उसके उस बच्ची से संबंधित हर सारी जानकारी उसमें होगी। तो बाल विवाह उन्मूलन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बाल विवाह उन्मूलन सही उत्तर हो। देख सकते हैं बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में नयागढ़ उड़ीसा के जिले में किशोरियों के लिए ये बनाया। 48,642 वो किशोरी को ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। 100 पन्ने का ये रजिस्टर है आपका। तो ये 5 जो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज के बेस के आधार पर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।